भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, भाग्यशाली वह होते जिन्हें जो मिलता है वह उसे अच्छा बना लेते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर रिच डैड और पुअर डैड इस किताब का रिव्यू देख रहे हैं जो कि रॉबर्ट कियोसाकी सर ने लिखी है। यह किताब बिजनेस साइड में बहुत ही पावरफुल है। हर कोई चाहता है कि यह किताब हम जीवन में एक बार जरूर पढ़ें, तो हम इसी किताब का रिव्यू देख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेया धजुरे, द पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर एज वेल एज स्पीकर ऑल्सो। हमने पिछले वीडियो में लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4 के बारे में जाना, जहां हमने लेसन नंबर 2 में जाना कि पैसों की समझ हमें क्यों सीखनी चाहिए। पैसा आता है लेकिन उसे सहेजने की सही समझ हमारे पास नहीं है तो पैसा आ भी जाए वह ज्यादा देर तक नहीं टिकता। इसलिए हमने देखे कुछ लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में। लायबिलिटीज यानी कि जो चीज आपके जेब से पैसा निकालती है वह होती है लायबिलिटीज, और जो चीज आपके जेब में फिर से पैसा डाले वह होती है एसेट्स। तो इसके बारे में हमने जानकारी ली थी पिछले वीडियो में, क्योंकि हमने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, लेकिन कड़ी मेहनत से ज्यादा पैसे कैसे कमाते यह हमने कभी नहीं सीखा। तो इसके बाद हमने लेसन नंबर 3 में जाना, माइंड योर ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस पहचानो। फिर दोस्तों लेसन नंबर 4 में हमने जाना टैक्सेस की हिस्ट्री के बारे में और कॉरपोरेशन के पावर के बारे में, जहां हमें यह बताया गया कि अमीर लोग इस प्रिंसिपल पर बिलीव करते हैं कि अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटना। यानी कि क्या, तो वह यह समझते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, तो वह कुछ कंपनीज कुछ ना कुछ करते हैं जिससे खुद का तो फायदा होता ही है लेकिन लोगों का भी तो होता है, और उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कर देते, या फिर एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि वह उन्हें एक इनकम सोर्स देते हैं। और इन टैक्सेस का बर्डन मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों पर बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि वह खुद के लिए काम करते। तो इसी वजह से उनका जो भी पैसा होता है, जो भी इनकम होती है, वह यह दर्शाती है कि वो खुद के लिए यूज कर रहे हैं, खुद के खर्चों के लिए। तो इसीलिए वो खुद के लिए कर रहे हैं तो उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती। लेकिन यह इन एंटरप्रेन्योर्स को टैक्स दे या ना दे कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि इन्हें हमारी गवर्नमेंट प्रोत्साहन देती है कि आप और काम करिए और रोजगार उपलब्ध करिए और इनकम के सोर्स बनाइए जो कि लोगों के लिए भी उपयोगी हो। इससे उनका भी फायदा होता है और लोगों का। तो यह हमें समझना होगा। तो आप भी सोच सकते हैं। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्या है लेसन नंबर 5 में बताया गया है, द रिच इन्वेंट्स मनी, मतलब अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। एक बार जब हम स्कूल फिनिश कर लेते हैं तो हमें पता होता है कि कॉलेज जाने या ना जाने, अच्छे मार्क्स लाए या ना लाए, डिग्रीज, यह सब मैटर नहीं करता। रियल लाइफ में आपको ज़रूरत होती है तो गट्स, ब्रेवरी, क्लेवर, रेगुलरिटी, इंटेलिजेंसी, डेयर टू टेक रिस्क एक्सेट्रा। हम सभी के अंदर एक ब्रेव, वाइब और इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वही एक अलग पर्सनैलिटी भी होती है जो थोड़ी कमज़ोर होती है, और अगर ज़रूरत पड़ी टफ टाइम में तो वह हमें भीख मांगने पर भी मजबूर कर जाती है। रॉबर्ट सर कहते हैं कि मेरी एक ही फिलॉसफी है, एसेट्स में मुझे सीड्स प्लांटेड करना पसंद है। उसमें से कुछ सीड्स उग नहीं पाती तो कुछ उग जाती है। रिस्क तो होती ही है, इसलिए
उससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना हमें सीखना चाहिए। लेसन नंबर 6 में बताया गया है, सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसे कमाने के लिए। रॉबर्ट सर कहते हैं कि एक बार मेरी कार खराब हो गई तो मैं उसे गैरेज में ले गया। वहाँ एक यंग मैकेनिक ने उसे कुछ ही मिनट में ठीक कर दिया। उसे इंजन की आवाज़ से ही पता चल गया कि कहाँ पर गड़बड़ है, और मैं यह देखकर हैरान था कि इतनी नॉलेज होने के बाद भी वह बहुत कम पैसा कमा पा रहा है। मैंने हाल ही में सुना है 5% से कम अमेरिकन साल में $1,00,000 से भी कम कमा पाते हैं। मैं ऐसे हाईली एजुकेटेड लोगों से भी मिला हूँ जो साल में $20,000 से भी कम कमा पाते हैं। ज़्यादातर लोगों को स्किल सीखने की ज़रूरत होती है और उसके बाद उनकी इनकम अपने आप बढ़ जाती है। वही जो हमने पहले भी बताया था, दैट इज़ फाइनेंशियल IQ, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, द लॉ, दैट्स आर टेक्निक्स। पैसा कमाने की जब बात आती है तब लोगों के दिमाग में बहुत कष्ट करने की ही बात आती है। कुछ लोग इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें जॉब से ना निकालें, और ओनर्स उन्हें सिर्फ इतना ही देते हैं जितना कि वह काम छोड़कर ना जाए। ज़्यादातर कंपनी को देखकर आप यह जान सकते हैं कि हम सब ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई भी है। लेसन नंबर 7 में कहा है कि ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स जीत हार के बाद ही आती है। मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो कि बिना गिरे साइकिल्स चलाना सीखा हो। मैंने ऐसा एक भी क्रिकेटर नहीं देखा जिसने बॉल ना घुमाया हो, और ना ही ऐसे कपल से मिला हूँ जिनका कभी दिल ना टूटा हो, और ना ही मैं किसी अमीर आदमी को जानता हूँ जिसने पैसा ना गंवाया हो। हर आदमी स्वर्ग तो जाना चाहता है, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। बिल्कुल इसी तरह लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन पैसे गंवाने से डरते हैं। हम सबके मन में डाउट्स होते हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, वह इंसान मुझसे बेटर है, क्या होगा मेरी इन्वेस्ट करने के बाद, क्या होगा मैं पैसे वापस नहीं कर पाया तो। या फिर ऐसे हमारे दोस्त या चाहने वाले भी होते या फिर हो सकते हैं जो हमें हमारी कमियां याद दिला सकते, फिर चाहे हमने उनसे सलाह मांगी हो या फिर ना मांगी हो। वो लोग अक्सर कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यह कर पाओगे। जो तुम कर रहे हो वह इतना ही बढ़िया और प्रॉफिटेबल होता तो लोग इसे क्यों नहीं करते। यह कभी सफल नहीं होगा। लेजीनेस में आपके मन में ऐसा सवाल होगा कि हम इस रैट रेस से बाहर कैसे निकलें, मेरी लाइफ कैसे होगी यदि मुझे काम न करना पड़े तो, मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे मन चाहा पैसा मिल जाए। थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर पाने की इच्छा के बिना आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। आपको वही करना चाहिए जो आपके दिल को अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारे किसी भी काम में लोगों को गलतियां ही दिखेगी। कुछ अच्छा करोगे तब भी तुम्हारी आलोचना होगी, और तुम कुछ नहीं करोगे तो सुनना तो तुम्हें तब भी पड़ेगा। हैबिट्स में रिच डैड कहते हैं, मैं सबसे पहले कमाने के बाद खुद को पैसा देता हूँ तो मैं फाइनेंशियली और मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और यदि मैं ऐसा नहीं करता, खुद को लास्ट में पैसा देता हूँ या फिर बिल्कुल भी नहीं देता, तो मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। इसलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स कलेक्टर्स, बिल कलेक्टर्स, लैंड लोन्स, ऐसे लोग ज़िंदगी भर इधर उधर ठोकर मारते रहेंगे, क्योंकि पैसों के बारे में मेरी हैबिट्स अच्छी नहीं है। एरोगेंस, जो मैं जानता हूँ उससे मुझे पैसा आता है, लेकिन जो मैं नहीं जानता उससे मैं पैसा खो देता हूँ। और हर बार मैंने जब भी जिद की है
तो मैंने पैसा गंवाया है, क्योंकि जब मैं जिद करता हूँ तब मैं यह मानता हूँ, यह भरोसा करता हूँ, जो मैंने नहीं जाना है वह मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप जानते हैं कि आप किसी विषय में अज्ञानी हैं, तब आपको किसी एक्सपर्ट को ढूंढना चाहिए या उस संबंधी किताबों को पढ़ना चाहिए और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना शुरू कर देना चाहिए। यह सारे कंसेप्ट्स और बातें हमने रिच डैड और पुअर डैड से ही बताई हैं। आशा करती हूँ आप सबको यह समझ में आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको इस रिच डैड और पुअर डैड का रिव्यू? सच में कमाल है ना? ये किताब है इतनी पावरफुल। इस किताब का रिव्यू जानकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और हाँ, यदि आपके कुछ डाउट्स है, कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर चाहिए वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। देखिए दोस्तों, यह किताब यदि आपको डिटेल में समझनी हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ लेना। बहुत ही दोस्तों, यदि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कर देना। बाकी जल्द ही मिलते हैं। बाय बाय, सी यू सून।